ख़वातीन हज़रात, कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम, उसकी आखिरी किताब और उसका एक मौजज़ा है, और इसका पढ़ना, पढ़ाना, सीखना और गौर फिक्र करना इबादत है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और इसने अपने से पहले की सब अलहामी किताबों को मनसूख कर दिया है। अलबत्ता कुरान पाक पहली तमाम किताबों की तालीमात को अपने अंदर समेटे हुए है और कुरान मजीद वाहिद ऐसी किताब है कि जो पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का जरिया है। इसकी तिलावत से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है और फरिश्ते इसे गौर से सुनते हैं। कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफे इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता, और हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर फिक्र करें। तिलावत कुरान वो मुबारक और पसंदीदा अमल है कि जिसके सुनने के लिए ना सिर्फ जिन और फरिश्ते मुस्तरिब और बेचैन रहते हैं, बल्कि जानवर और चरिंद परिंद भी इस कलाम का अदब और एहतराम करते हैं। और बहुत मरतबा ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि जिनमें ये जानवर और चरिंद परिंद भी कुरान पाक को बहुत एहतराम और एहतमाम के साथ सुनते हुए नजर आते हैं। पीप लाइफ की आज की वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही कुछ वाकयात बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि जब परिंदों और जानवरों के सामने तिलावत कुरान की गई तो उनका उस पर क्या रिएक्शन था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीन हज़रात, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी और मुस्तनद तरीन किताब है कि जिसे दीन के मामले में इंसानियत की हिदायत के लिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। इस किताब हिदायत से इंसान उसी वक्त इस्तिफादा हासिल कर सकता है जब वो इसकी तिलावत और इसका मुतालिया करेगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में जो पहला वाक़या आपको बताने जा रहे हैं और जो फुटेज आपको दिखाई जा रही है, इसमें कहीं भी कोई एडिटिंग नहीं है, बल्कि ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये औरत पिछले 15 सालों से इस पार्क में आती हैं और एक बेंच पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करती हैं। लेकिन पिछले 8 महीनों से जब भी ये खातून इस पार्क में आती हैं और तिलावत कुरान करती हैं तो ये कौवा इनके पास आ जाता है और उनके सर पर बैठ जाता है और तिलावत कुरान पाक सुनता है। इन खातून का कहना है कि ये कौवा मेरे सर पर जब बैठकर तिलावत सुनता है तो सिर्फ इससे ही नहीं बल्कि मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाला मंजर है। ख़वातीन हज़रात, अब आपको कौवे का ही एक और मंजर दिखाते हैं कि जब उसके सामने तिलावत चलाई गई तो उसका क्या रिएक्शन था। ये दिल अफरोज मंजर आप खुद अपनी आंखों से देख लें कि जब एक शख्स मोबाइल में तिलावत लगाकर कौवे के करीब करता है तो कौवा एहतराम में सजदे वाली पोजीशन में चला जाता है। फिर जब वो शख्स मोबाइल को दूसरी जगह लेकर जाता है तो कौवा अपनी पोजीशन चेंज करता है और दोबारा तिलावत को सुनने में मगन हो जाता है और वैसे ही सजदे वाली पोजीशन में चला जाता है। और ये अमल जितनी बार भी दोहराया जाता है, कौवा उतनी बार अपनी पोजीशन चेंज करके दोबारा सजदे में चला जाता है और तिलावत के एहतराम में सर झुका लेता है। ख़वातीन हज़रात, तीसरी वीडियो जो आपको दिखाने लगे हैं, इसको देखकर भी आपका ईमान और ताज़ा हो जाएगा। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा परिंदा है जिसे हुदहुद कहते हैं, वो एक गाड़ी के साथ टकरा गया। गाड़ी के ड्राइवर ने उसको उठा लिया और आप देख सकते हैं कि परिंदा बिल्कुल बेजान हालत में नजर आ रहा है। लेकिन फिर जब उस शख्स ने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू की तो उस परिंदे ने आंखें खोल ली और ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें जान आ गई है। उसके बाद जब तिलावत होती रही तो आप देख सकते हैं कि कैसे उस परिंदे ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जैसे वो पूरी तरह मगन होकर तिलावत को सुन रहा हो। और फिर आखिर में जब उस शख्स ने उसे जमीन पर रखा तो वो परिंदा फौरन से हरकत में आया और वहां से उड़ गया। यकीनन ये तिलावत कुरान का ही मौजज़ा था कि एक बिल्कुल बेजान दिखने वाला परिंदा तिलावत खत्म होने के बाद फौरन हरकत में आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे परिंदे की कि जो किसी चिड़ियाघर में यानी जू में पिंजरे में कैद है और एक शख्स उस परिंदे के सामने जाता है और उसके पास जाकर कुरान पाक की तिलावत करना शुरू करता है और तिलावत के दौरान उस परिंदे का रिएक्शन रिकॉर्ड करता है और फिर वीडियो बंद कर देता है। लेकिन जब वो शख्स तिलावत खत्म करता है तो वो परिंदा फिर से उसके पास आ जाता है, जैसे कह रहा हो कि मुझे और कुरान पाक सुनाओ, और वो शख्स दोबारा से उस परिंदे के सामने तिलावत करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बिल्ली की कि जब इस बिल्ली के सामने रखे मोबाइल पर कुरान पाक की तिलावत चलाई गई तो ये बिल्ली कैसे मज़े से सर झुकाए वो तिलावत सुन रही है और खामोशी से और अदब एहतराम से वहीं खड़ी है जैसे वो उस तिलावत को सुनकर सुकून हासिल कर रही हो। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम को ता क़यामत हिदायत के लिए भेजा गया है और कुरान मजीद फुरकान हमीद वो मौजज़ा है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में नाजिल हुआ। मौजज़े की तो शान ही यही होती है कि वो इंसानी बस और कुदरत से
باہر ہو، لہٰذا قرآن کریم کی نصیر اور نذیر بھی انسانی قدرت و طاقت سے ماورا رکھی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک خلقت کو اپنے لانے والے کی صداقت کا یقین کراتا رہے گا، نتیجتاً لوگ حلقہ اسلام سے وابستہ ہوتے رہیں گے۔ حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ ہے کہ وہ ایک رات کھجوروں کے کھلیان میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کا گھوڑا جو کہ ان کے بیٹے یحییٰ کے قریب بندھا ہوا تھا بدکنے لگا۔ انہوں نے تلاوت کرنا بند کی تو ان کے خاموش ہونے پر وہ گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے جب دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑا دوبارہ سے اچھلنے لگا، اور یہ عمل جب بار بار ہوا تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت موقوف فرما دی، اور باہر نکل کر جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو بادل کی ایک ٹکڑی نظر آئی جس میں قندیلیں روشن تھیں۔ اگلے دن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات والے واقعے کا تذکرہ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آدھی رات کے وقت میں اپنے کھجوروں کے کھلیان میں تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ میں اٹھ کر گھوڑے کے پاس گیا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر ایک سائباں سا ہے جس میں بہت سے چراغ جل رہے ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں اوپر کو بلند ہو گیا، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آئے تھے، اور اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو وہ فرشتے بھی اسی طرح صبح تک ٹھہرے رہتے اور لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اسی مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں سب سے حقیر گھر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کی تلاوت سے متعلق ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں قیامت کی بڑی گھبراہٹ بھی خوف زدہ نہیں کر سکے گی، اور نہ ہی انہیں حساب دینے میں دشواری ہوگی، اور وہ مخلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک مشک کے ٹیلوں پر آرام کرتے رہیں گے۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور کسی قوم کی امامت کی جبکہ مقتدی لوگ اس سے خوش ہوں۔ دوسرا وہ آدمی جو صرف رضائے الہی کی خاطر لوگوں کو 5 وقت کی نمازوں کی دعوت دیتا ہو، اور تیسرا وہ غلام ہے جو اپنے پروردگار کے معاملات بھی درست رکھے، یعنی عبادت بھی کرتا رہے اور اپنے آقا کے کام بھی خوش اسلوبی سے انجام دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام سے محبت اور اس کی اطاعت کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، اور الوداع کہنے سے قبل ایک یاد دہانی ضرور کروا دیں کہ اگر آپ نے ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی ہے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہیں۔ بہت جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔